नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 10वीं के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण। क्या है इस पाठ में देखते हैं। अयम पाठ, अयम एक सर्वनाम है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसलतिका इति रचना संग्रहातः संकलितो अस्ति। लसलतिका इस रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कवि ही, यहाँ पर कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन, महानगरों में यंत्र अधिक होने के कारण प्रवर्धित प्रदूषणस्य उपरि चिंतित मनः दृश्यते, बढ़ता हुआ प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन से दिखाई देते हैं। सह कथयति, कवि कहता है, यद इदम लौह चक्रम, ये लोहे का पहिया जो है, शरीरस्य मनसः च शोषकम अस्ति, शरीर का और मन का शोषक है। अस्माद एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी के कारण पूरा का पूरा वायुमंडल जो है मलिन हो चुका है। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम, कवि जो है महानगर के जीवन से दूर जाकर, जहाँ नदियां है, झरने हैं, वृक्षों का समूह है, लताएं है, वहां जाकर पक्षी कुल कलरव कुजितम वन प्रदेशम, जहाँ पंछियों के समूह की आवाज है, ऐसे वन प्रदेश में गमनाय अभिलषति, जाने की इच्छा रखता है। ये रही पाठ की प्रस्तावना। एक श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि प्रदूषण की समस्या कितनी बढ़ती जा रही है। तो चलिए देखते हैं। पहला श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिर एव शरणम शुचि पर्यावरणम, महानगर मध्ये चलत अनीशम कालायस चक्रम मनः शोषयतः तनुः पेशयतः भ्रमति सदा वक्रम, दुर्दान्ते दशने अमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा हो? शुचि हो। शुचि का अर्थ होता है शुद्ध हो। एक बार अन्वय देखते हैं, अन्वय के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, अन्वय है अत्र, अत्र एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है यहां। जीवितम दुर्वहम जातम, जीवितम जीवन जीना कैसा बन चुका है? दुर्वहम अर्थात कठिन हो चुका है, जातम हो चुका है। यहां पर जीवन जीना कठिन हो चुका है। प्रकृति ही एव शरणम, हमें किसके शरण में ही जाना चाहिए? केवल प्रकृति के ही शरण में जाना चाहिए, निसर्ग के ही शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम भवेत्, हमारा पर्यावरण कैसा हो? शुचि हो, शुद्ध पर्यावरण हो, पवित्र पर्यावरण हो। क्यों? अब ये कैसे हो चुका है? अशुद्ध कैसे हो चुका है? प्रदूषित कैसे हो चुका है? महानगर मध्य, जो बड़े बड़े शहर है उनमें अनीशम, अनीशम में अर्थ होता है दिन रात। चलत कालायस चक्रम, चलत चलता रहता है। कालायस चक्रम लोहे का चक्र, लोहे का पहिया, अर्थात जो वाहन है, वाहनों के जो टायर है वह दिन रात चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है? मनः शोषयतः, हमारे मन का शोषण किया जाता है। तनुः पेशयतः, और हमारा जो शरीर है उसको भी पीसा जा रहा है प्रदूषण के कारण। और ये पहिया जो है, ये लोहे का पहिया सदा वक्रम भ्रमति, सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा घूम रहा है। अमुना, अमुना तृतीया एक वचन है, इससे दुर्दांते ही दशने ही, दुर्दांते ही का अर्थ होता है भयंकर, भयानक से, दशने ही दांतों से, इस भयानक प्रदूषण के दांतों से जनग्रसनम न एव स्यात्, जनग्रसनम मानव का विनाश, न एव स्यात्, न नहीं, एव एक अव्यय जिसका अर्थ होता है ही, स्यात् हो, मानव का विनाश नहीं हो। अर्थ क्या हुआ? यहां पर जीवन जीना काफी कठिन हो चुका है, इसीलिए अभी सिर्फ प्रकृति ही शरण है, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। महानगरों में दिन रात घूमता हुआ लोहे का जो पहिया है वह हमारे मन का शोषण कर रहा है और हमारे शरीर को पीस रहा है, और वैसे ही वो सदा घूम रहा है। भयानक से दांतों से लोगों का विनाश न हो। अनुवाद देखते हैं एक बार। यहां जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है,
पर्यावरण शुद्ध हो, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया अर्थात यातायात के साधन मन को सुखाता, शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। इस भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं हो। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनीशम कालायस चक्रम मनः शोषयतः तनुः पेशयतः भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांते ही दशने ही अमुना स्यात न एव जनग्रसनम। यहाँ पर जो स्यान्नेव दिख रहा है ना, उसका संधि विच्छेद होता है स्यात न एव। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। अब क्या हो रहा है? कंजल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम वाष्पयानमाला संधावंती वितरंती ध्वाणम यानानाम पंक्तयोः ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम शुचि ही पर्यावरणम। अन्वय के साथ अर्थ समझते हैं। शतशकटियानम, शतशकटियानम का अर्थ होता है सैकड़ों मोटार गाड़ियां। यानम मतलब गाड़ियां। सैकड़ों मोटार गाड़ियां क्या करती है? कंजल मलिनम धूमम मुंचति, कंजलम इव मलिनम, काजल जैसा काला, धूमम मुंचति, धुआं छोड़ती है। सैकड़ों मोटार गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है। ध्वानम वितरंती, ध्वानम बड़ी बड़ी आवाज, कोलाहल, वितरंती छोड़ती हुई। कौन जा रही है? वाष्पयानमाला संधावंती, वाष्पयानमाला अर्थात ट्रेन जो है भाग रही है, ध्वनि प्रदूषण करते हुए ट्रेन भाग रही है। ह्यनन्ताः, ही अधिक अनंताः, संधि विच्छेद होता है। ही यानानाम अनंताः, ये जो यान है, बहुत सारी गाड़ियां है, उनके अनंताः पंक्तयः, जो अनंत है ऐसी पंक्तियों से संसरणम कठिनम, आगे बढ़ना कठिन हो चुका है। देखिए अर्थ क्या हुआ? सैकड़ों मोटार गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही है, आवाज करती हुई ट्रेन भाग रही है, और इन यानों की पंक्तियों में अर्थात लाइन में से आगे बढ़ना हमें कठिन हो चुका है। अनुवाद देखते हैं। सैकड़ों मोटार गाड़ियां काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती है, कोलाहल बिखेरती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है, गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन है। कंजल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम वाष्पयानमाला संधावंती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयोः ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम। आगे वाला श्लोक देखते हैं। तीसरा, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ही अव्यय है। ही भृशम दूषितम, भृशम मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक मात्रा में, दूषितम वायुमंडलम, ये जो वायुमंडल है ये दूषित हो चुका है, बहुत अधिक मात्रा में दूषित हो चुका है। निर्मलम जलम न, निर्मल जल ही नहीं रहा, स्वच्छ पानी ही नहीं रहा। और जो हमारा भक्ष्यम है ना, अन्न जो है ना, ये कैसा बन चुका है? कुत्सित वस्तु मिश्रित, बुरी बुरी वस्तुओं से उसको मिश्रित किया हुआ भक्ष्य है। समलम धरातलम बहिकरणीयम, ये जो समलम है, मलयुक्त प्रदूषित धरातलम है, प्रदूषित धरती है, इसको क्या करना है? बहिकरणीयम, बाहर करना है। जगति अंतः तु बहुशुद्धिकरणम, जगति इस जग के अंत में, सप्तमी एक वचन है, विश्व के अंत में, तू बहुशुद्धिकरणम, बहुत ज्यादा शुद्ध करना है। यहां पर बहिरंतर जगति विसर्ग संधि के अनुसार बहि ही अधिक अंत अधिक जगति, ऐसा उसका संधि विच्छेद होता है। अनुवाद देखते हैं क्या हुआ है। निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है, निर्मल जल भी कहीं नहीं है, कुत्सित वस्तु से मिश्रित भोज्य पदार्थ है, गंदगी से युक्त धरती को दूर बाहर करना चाहिए, संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। क्या था हमारा श्लोक? वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। आगे वाला श्लोक है हमारा। कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहुदूरम प्रप्रश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय क्या है?
अन्वय है अस्मात् नगरात, पंचमी एक वचन है दोनों का, अस्मात् और नगरात, इस नगर से, बहु दूरम बहुत दूर, कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम नय मुझे ले जाओ। माम द्वितीय एक वचन है अस्मत् सर्वनाम का, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। ग्रामांते, गांव के अंत में, गांव की सीमा पर, निर्झर नदी, वहां पर मैं क्या देखना चाहता हूं, निर्झर अर्थात होता है झरना, नदी नदी, पयः पुरम प्रपश्यामि, पयः पुरम, पयः यानी पानी, पुरम भरा हुआ, पानी से भरा हुआ तालाब, प्रपश्यामि मैं देखना चाहता हूं। एकांते कांतारे, सप्तमी एक वचन है, एकांत में, कांतारे वन में, वन का पर्यायवाची शब्द है कांतारः, एकांत वन में, क्षणम अपि एक क्षण भी, में संचरणम स्यात्, में षष्ठी एक वचन है, मम अथवा में, मेरा, संचरणम स्यात् मेरा घूमना हो, एकांत में वन में मेरा एक क्षण भर भी तो घूमना हो, इतना प्रदूषित महानगरों में हो चुका है। अनुवाद देखते हैं, इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूं, क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण हो अथवा चलना हो। क्या था हमारा श्लोक, क्या था, कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। आगे वाला श्लोक है, अब वहां पर कानन में क्या होगा, जंगल में क्या होगा, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिर संगमनम शुचि पर्यावरणम। क्या हो रहा है वहां पर, अन्वय के अर्थ से देखते हैं, मैं मेरा, हरित तरुणाम, तरु यानी वृक्ष होता है, हरित हरे वृक्षों की, ललित लता नाम, लता यानी पौधे, सुंदर लताओं की, माला रमणीया, माला सुंदर है, वहां पर हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की माला बहुत ही रमणीय है। समीर चालिता, समीर यानी हवा, चालिता यानी चलाई गई, हवा से चलाई गई, कुसुमावली ही, कुसुम फूल, आवली ही पंक्तियां, फूलों की पंक्तियां, वर्णीया स्यात्, वर्णीया अनियर प्रत्यय है, चुनने योग्य, स्यात् हो, वहां पर हवा से चलाई गई फूलों की पंक्तियां चुनने योग्य हो। नवमालिका अर्थात आए हुए वृक्षों पर नए पत्ते, रसालम आम, नए पत्ते और आम, रुचिरम संगमनम मिलिता, जब दोनों मिलते हैं तो उनका संगमनम जो है, उनकी मिलने की क्रिया जो है, रुचिरम बहुत ही सुंदर होती है। अनुवाद दे, मेरे हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला चुनने योग्य है, हवा से चलाई गई फूलों की पंक्ति हो, मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो। क्या था हमारा श्लोक, हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिर संगमनम शुचि पर्यावरणम। आगे वाला श्लोक देखते हैं, अयि चल बंधो खग कुल कलरवम गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरवम संभ्रमित जनेभ्य द्रुत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित संवरणम शुचि ही पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं, अयि बंधो, अरे भाई, खग कुल कलरवम, खग कुल, कुल यानी ग्रुप, खग पक्षियों का समूह जो है ना, उनकी कलरव, उनके आवाज की, पक्षियों के समूह की आवाज से, गुंजित वन प्रदेशम चल, जहां पर ऐसे वन प्रदेश में चलो जहां पर पक्षियों की गूंजने की आवाज हो। पूरा कलरवम, ये जो शहरों का जो कलरव है, शहरों की जो आवाज है, संभ्रमित जनेभ्य, उससे भ्रमित हुए लोगों के लिए, द्रुत सुख संदेशम, द्रुत यानी धारण करो, सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करो। जो लोग शहरों में रह रहे, ध्वनि प्रदूषण से उनकी जो संभ्रमावस्था हुई है, उनके लिए यहां से एक सुख का संदेश हम ले चलते हैं। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य यानी चकाचौंध भरी जाल से, यानी चकाचौंध भरी दुनिया में, जीवित रसहरणम नो कुर्यात, जीवन का रसहरण नहीं होना चाहिए, जीवन का मजा जो है नष्ट नहीं होना चाहिए।
अनुवाद देखते हैं। अरे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में चल, नगर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। क्या था श्लोक? अयि चल बंधो खगकुल कलरवम गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरवम संभ्रमित जनेभ्य हो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित संवर्णम। आगे वाला श्लोक है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्माहा नो भवन्तु पिष्टाहा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। इस श्लोक में बताया है कि हम जो प्रदूषण कर रहे हैं, हम जो नई नई इमारतें बना रहे हैं, उसकी वजह से सभी जगह पर पाषाणी सभ्यता आ चुकी है, सब जगह पर पत्थर खड़े हो रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है? प्रस्तर तले अर्थात पत्थरों के तल पर लता तरु गुल्माहा, लता पौधे, तरु वृक्ष और गुल्म का अर्थ होता है झाड़ी। लता वृक्ष और झाड़ी, पिष्टाहा नो भवन्तु, पिष्टाहा उसके नीचे पीसे न। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, पाषाणी सभ्यता जो है पथरीली सभ्यता यानी संस्कृति, पथरीली संस्कृति निसर्गे निसर्ग में समाविष्टा न स्यात्, समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, हम मानवाय चतुर्थी एकवचन है के लिए, मानव के लिए जीवनम कामये, जीवन की कामना कर रहे हैं। जीवन मरणम न, जीते हुए मरने की कामना नहीं कर रहे। तो ये पत्थरों की संस्कृति समाविष्ट नहीं हो, जिसके नीचे लता वृक्ष और झाड़ी चली न जाए, और मानव के लिए हम जीवन की कामना कर रहे, जीते हुए मरने की कामना नहीं कर रहे। अनुवाद देखते हैं, लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल में न पीसे, पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न हो, मानव के लिए जीवन की कामना चाहता हूं, ना कि जीते हुए मरण। क्या था हमारा श्लोक? प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाहा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार हमने शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण, यह पाठ देखा, जिस पाठ का हम सारांश देखते हैं कि यह जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण शुद्ध हो, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है, इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं हो। सैकड़ों मोटार गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती है, कोलाहल बिखेरती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है, गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन है। निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है, निर्मल जल भी नहीं है, कुत्सित वस्तु से मिश्रित भोज्य पदार्थ है, गंदगी से युक्त धरती को दूर करना चाहिए, संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूँ, क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण हो अथवा चलना हो। मेरे हरे पेड़ों की सुंदर लताओं की रमणीय माला पंक्ति चुनने योग्य है, हवा से चलाई गई फूलों की पंक्ति हो, मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो। लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल में न पीसे, पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न हो, मानव के लिए जीवन की कामना चाहता हूँ, ना कि जीते हुए मरण। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको ये पाठ समझने में आसानी हुई होगी। यदि ये पाठ आपको कितना समझ में आया है, यह जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन टेस्ट के लिए लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और तुरंत अपने गुण पाइए। साथ ही साथ यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, पाठ समझने में आपको आसानी हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।